नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन स्पीड क्लासेस बारसलीगंज से। अब मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था वर्ब बेसिक के 5 टाइप, जिसमें हमने सीखा वर्ब को फॉर्मेशन के आधार पे, वर्ब को यूजेज के आधार पे, वर्ब को ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे कैसे बांटा जाता है, वो तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब फॉर्म के बारे में कि फॉर्म के आधार पे भी वर्ब को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है इरेगुलर वर्ब और एक होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब बोलते हैं और इरेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने तो उस दिन देख लिया था, उसी का ये पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कन्फ्यूजिंग वर्ब, वैसा वर्ब जो हमको कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कन्फ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स के बारे में। अब देखिए, कन्फ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स होता कौन कौन है। एक ले वाला होता है और एक हैंग होता है, एक आपका फाइंड फाउंड होता है और राइज रेज होता है। ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं ले वाले को। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें 3 वर्ब आता है, लाई, लाई और ले। तो लाई, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, है ना। तो इसका वर्ब का दूसरा रूप हो जाता है लाइड और लाइड। एक लाई का मतलब होता है पड़े रहना, स्थित होना या लेट जाना। यहाँ लेट जाना जो होता है वो स्वयं, है ना। कोई हमको ज़बरदस्ती या किसी के सहायता से हम नहीं लेटते हैं। यहाँ जो ये लेटना होता है ये स्वयं, और इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है ले और तीसरा होता है लेन। वहीं देखिए, ले मतलब होता है बिछाना, बिछाना, अंडा देना और क्षैतिज दिशा में किसी बॉडी को रखना। क्षैतिज दिशा बोले तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, लंबवत, लंबवत किसी बॉडी को रखना या किसी चीज को रखना, है ना। तो यहाँ भी रखना या लिटाना यहाँ होता है। इसका मतलब यहाँ इसका लेटाना होता है ना, और यहाँ लेट जाना होता है। तो ये जो लिटाते हैं या रखते हैं ये किसी दूसरे के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ जो लेट जाना होता है वो खुद के द्वारा होता है। ठीक है ना। और इसका वर्ब का रूप होता है ले, लेड और लेड। अब देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन किस में होगा? ले और देखिए ले में, लेड और लेन में। ठीक है ना। यहाँ कन्फ्यूजन किस में होगा? देखिए ले, ले दोनों एक ही जैसा है, लेकिन एक का मतलब क्या है? लेटाना दूसरे के द्वारा, और एक का मतलब है लेट जाना खुद के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वर्ब का जो दूसरा रूप है लेड है, लेन है, और तीसरा देखिए, तीसरा में भी कन्फ्यूजन होता है लेड, लेन और लेड में। तो ये ही है कन्फ्यूजिंग वर्ब। अब यहाँ तो हम देख लें मतलब क्या होता है। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है लाइड, लाइड। और लाई का मतलब पड़े रहना, स्थित होना या तो फिर लेट जाना, है ना, स्वयं। इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है ले, लेन। वहीं ले का मतलब होता है बिछाना, अंडा देना या क्षैतिज दिशा में किसी बॉडी को रखना, है ना, किसी बॉडी या किसी चीज को रखना, है ना। तो इसका वर्ब का दूसरा रूप हो जाता है लेड और लेड। तो यहाँ देखिए, लाई और ले वाले में सेम है कि लाइड, लाइड, लाइड हो जाता है और ले का लेड, लेड हो जाता है। लेकिन यहाँ जो वर्ब फॉर्म है लाई, पड़े रहना या स्वयं लेट जाना, उसका वर्ब फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाई, ले, लेन हो जाता है। अब यहाँ तो हमको याद कर लेते हैं और याद भी हो जाता है, लेकिन हमको यदि बनाने मिलता है तो वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम जितना भी ऊपर वर्ब देखें उसको समझते हैं। पहला बोल रहा है, इन ए हॉस्पिटल पेशेंट वाज लेइंग या लाइंग ऑन द कोच। ठीक है ना। अब हॉस्पिटल में पेशेंट क्या है? पड़ा है। यहाँ देखिए, एक ले वाला है लेइंग और दूसरा लाई वाला है लाइंग। ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा होगा?
लेइंग होगा कि लाइंग होगा। यहाँ देखिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट क्या है, खुद लेटा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा। लेइंग मतलब क्या, किसी के द्वारा यदि लिटाया जाता तब वहाँ लेइंग होता, लेकिन कोच जो भी स्ट्रेचर होता है उस पर पेशेंट क्या खुद लेटा हुआ है, तो जब खुद लेटा हुआ है इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा, लाइंग इसका रूप लगाना पड़ा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, लाई या ले द पेशेंट डाउन सो द डॉक्टर कैन एग्जामिन हिम। अब बोल रहा है पेशेंट को लिटाइए ताकि डॉक्टर उसको चेक कर सके। अब यहाँ पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है कि खुद लेट सकता है ना। जब खुद लेट सकता है तो वहाँ हम ये वाला लाई यूज करते हैं, लेकिन यदि पेशेंट को किसी के द्वारा लिटाया जाता है तो ले यूज करना पड़ता है ना। जब खुद कोई लेट रहा है तो लाई यूज करते हैं, जब किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, किसी के द्वारा लिटाया जा रहा है, तो वहाँ ले यूज करना पड़ता है। देखिए ले मतलब क्या होता है, किसी दिशा, क्षैतिज दिशा में किसी बॉडी को या किसी चीज को किसी के द्वारा रखना। ठीक है ना। तो अब क्या है, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लाई या ले द पेशेंट डाउन सो द डॉक्टर कैन एग्जामिन। कोई वैसा पेशेंट होता है जो खुद से नहीं चल पाता है या खुद से नहीं उसको जाने में बनता है, वो बहुत वीक होता है, तो हमको यहाँ क्या करना है, उसको क्या करता है, कोई लोग जो है वो लिटाने का काम करेगा। तो जब दूसरे लोग लिटाने का काम करेंगे तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, ले, नहीं कि लाई। लाई मतलब क्या, खुद से लेटना। यहाँ तो खुद से लेटने के बाद सेंटेंस में कर ही नहीं रहा है, बोला है कि पेशेंट को लिटा दीजिए ताकि डॉक्टर जो है उसके चेकअप कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पेशेंट को लिटाया जा रहा है, ना कि वो खुद लेट रहा है। जब दूसरे के द्वारा कोई काम होगा तो हम ले यूज कर लेंगे, और जब खुद कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो लाई यूज होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ए टायर्ड ट्रेवलर हैज लेन या लेड डाउन फॉर द नैप। अब देखिए बोला एक थका हुआ यात्री नैप के लिए क्या हुआ, लेट गया। अब देखिए कोई थका हुआ यात्री है, वह सोने के लिए यदि लेटता है तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, खुद लेटेगा। कोई भी व्यक्ति क्या होगा, खुद लेटेगा। जैसे आप ही थक के आते हैं बाजार से, तो आपको थोड़ी कोई बोलता है हाँ बेटा जी लेट आइए लिटा देते हैं, कि आपको खुद लगता है कि हम थके हुए हैं तो हम खुद लेट जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ क्या है, ए टायर्ड ट्रेवलर, कोई थका हुआ यात्री है, वह नैप के लिए मतलब क्या कि छोटी नींद, नैप मतलब छोटा नींद होता है ना, झपकी के लिए क्या हुआ, सो गया। अब यहाँ देखिए हैज है, तो हैज के बाद हमने बताया था वर्ब के तीसरे रूप का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लेड है और लेन है। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, यात्री खुद लेट गया, तो जब खुद है तो ये लाई वाला यूज करेंगे, जब किसी के द्वारा है तो ले यूज करेंगे। अब देख लीजिए खुद वाला खुद लेट गया तो लाई, ले, लेन, हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा रूप लेन यूज करना पड़ेगा, ना कि लेड। लेड कहाँ यूज करना पड़ता है, जहाँ किसी के द्वारा यदि लिटाया जाता वहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विक्रम पिक अप स्टिक्स एंड लाइड या लेड देम स्लाइटली। बोला है कि विक्रम जो है वो स्टिक को उठाया और हल्के से रख दिया। अब बताइए स्टिक क्या है, निर्जीव चीज है ना। अब उसको किसी के द्वारा ही उठा के रखा जा सकता है, और जब हम किसी के द्वारा उठा के कोई चीज रखा जाता है तो हम क्या यूज कर लेंगे, ये ले वाला ले यूज कर लेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो लेड हो जाएगा, लाइड नहीं होगा, है ना। लाइड मतलब तो यहाँ झूठ बोलने वाला हो गया है, तो क्या आपका हो गया, लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बी लेड या ले ऑन द बेंच इन द मॉर्निंग। बोल रहा है क्या कि हम मॉर्निंग में बेंच पर पड़े थे या सोए थे या लेटे थे। तो हम ही अपना ही बात करते हैं, हम यदि चीनी मिल चले जाते हैं और घास पे हम सो जाते हैं तो हम खुद सोते हैं कि हमको कोई सुलाएगा नहीं। जब किसी के द्वारा कोई काम होगा तो वहाँ हमको ले यूज करना पड़ेगा, यल ए बाई वाला। लेकिन जब हम खुद कोई काम करेंगे तो ला यूज होगा। जब हम खुद लेट जाएंगे तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ये ला यूज करना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, बी
लेड या ले ऑन द बेंच इन द मॉर्निंग। तो हम ई तो लेड क्या हो गया, ई लेड हो गया किसी के द्वारा यदि किसी को लिटाया जाता है तब, लेकिन हम खुद लेटते हैं तो क्या यूज हो जाता है, ले यूज होता है। और ये याद रख लिए लाई, ले और लेन ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेटस ले या लाई आवर प्लान केयरफुली। बोला कि चलो हम अपना जो प्लान है उसको केयरफुली रखते हैं। तो कोई भी जब हम प्लान बनाते हैं और किसी के सामने हम रखते हैं तो प्लान क्या है, प्लान भी निर्जीव चीज़ है, उसको किसी के द्वारा रखा जाता है। प्लान ये नहीं बोलेगा हाँ भाई हम रखा जाते हैं खुद, है ना, उसको हमको रखना पड़ता है। कोई भी प्लान यदि हम बनाते हैं किसी के पास हमको रखना है, किसी को दिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो जब किसी चीज़ को किसी के द्वारा रखना है तो हम यूज कर लेते हैं ये ले, और यहाँ क्या यूज कर लेंगे, ले नहीं कि लाई, लाई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डायमंड ले या लाइड इन द ग्राउंड सॉरी इन द गटर अननोटिस्ड। बोला कि डायमंड जो है वो गटर में बिना किसी के देखे हुए मतलब क्या है, पड़ा हुआ है। अब देखिए तो डायमंड वहाँ खुद पड़ा हुआ है ना, डायमंड क्या है, पड़ा हुआ है, किसी के द्वारा तो नहीं रखाया है ना, तो डायमंड वहाँ क्या है, पड़ा हुआ है। अब देख लीजिए तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, हम ले यूज कर लेंगे, क्योंकि पड़े रहना उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, ले। ये लाइड लेड तो हो जाएगा किसी के द्वारा यदि लिटाया जाता है या फिर रखा जाता है तो लेड यूज करते हैं, और खुद यदि कोई लेटता है या पड़े रहता है तो वहाँ लाई यूज होता है। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ कि जो लाई वाला है इसमें वर्ब में जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग दूसरे वर्ब फॉर्म की ओर। दूसरा देखिए, एक कंफ्यूजन होता है हैंग वाले में। हैंग मतलब होता है लटकाना, और हैंग मतलब भी लटकाना ही होता है, लेकिन इसमें वर्ब के दूसरे रूप और वर्ब के तीसरे रूप में प्रॉब्लम हो जाता है। हैंग मतलब एक होता है कपड़ा लटकाना, हैंग मतलब एक क्या होता है, कपड़ा लटकाना। तो जहाँ कपड़ा लटकाना वाला में होता है वहाँ वर्ब का दूसरा रूप हंग हो जाता है और तीसरा रूप हंग हो जाता है। और एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना, एक हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी देना। तो वहाँ क्या हो जाता है, हैंग्ड हो जाता है वर्ब का दूसरा रूप, और तीसरा रूप क्या हो जाता है, हैंग्ड हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये हमको पता कैसे लगेगा, सेंटेंस जब मेरे पास सामने रहेगा तभी पता लगेगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, बोल रहा है द की हंग या हैंग्ड ऑन द बॉल बिसाइड द डोर। अब देखिए की को क्या किया जाएगा, की को टांगा ही जाएगा, की को फांसी तो नहीं दिया जाएगा। की मतलब क्या, चाबी होता है, चाबी को फांसी थोड़ी देंगे, चाबी को टांग के रखेंगे। तो यहाँ वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, दूसरा हंग वाला हो जाएगा, क्योंकि हैंग्ड मतलब क्या हो गया, फांसी देना हो जाता है। तो हैंग्ड मतलब फांसी देना, वहीं हंग मतलब क्या होता है, लटकाना किसी चीज को। तो यहाँ क्या सही होगा, हंग सही होगा। हैंग्ड मतलब क्या हो गया, फांसी देना, और की को तो फांसी नहीं दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेयर इज द शर्ट, वेयर इज द शर्ट दैट आई हैंग्ड या हंग यस्टरडे नाइट। बोल कोई बेटा अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी बताओ मेरा शर्ट कहाँ गया जो हम कल रात को यहाँ पे टांग के रखे थे। तो शर्ट में फांसी थोड़ी देगा, शर्ट को टांग के रखा जाता है। तो ये हैंग्ड क्या हो जाएगा, फांसी देने वाला में हो जाएगा, और हंग हमारा क्या होगा, टांगना, ठीक है। तो हैंग में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, भगत सिंह वाज हैंग्ड या हैंग बाई द सॉरी हंग यहाँ लिख देते हैं, हंग बाई द ब्रिटिश ऑन 23 मार्च। अब देखिए भगत सिंह को फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो फांसी देने के लिए क्या यूज कर लेंगे, हम हैंग्ड यूज कर लेंगे। और हंग मतलब क्या होता है, कोई चीज को टांगना, तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, हैंग्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ फांसी दिया जा रहा है। तो इसको याद रख लीजिएगा, हैंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हैंग मतलब होता है कपड़ा लटकाना, और हैंग मतलब फांसी देना होता है, लेकिन वही वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप में थोड़ा सा जाके इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, जहां हमको दिक्कत हो सकता है। तो हैंग का हंग हो जाता है कपड़ा लटकाने में,
और हैंग मतलब फांसी देना जहाँ होता है तो हैंग्ड हैंग्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फाइंड, ठीक है। तो फाइंड मतलब होता है खोजना, फाइंड मतलब क्या होता है खोजना, और फाउंड, फाउंड मतलब होता है स्थापित करना, फाउंड मतलब क्या होता है स्थापित करना। अब इन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो फाइंड का जो वर्ब 2 और वर्ब 3 होता है, तो फाइंड का होता है फाउंड और फाउंड, लेकिन फाउंडेड का क्या हो जाता, फाउंड का क्या हो जाता है फाउंडेड और फाउंडेड। तो वर्ब के पहले और दूसरे रूप में उतना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये फाउंड और ये फाउंड में अंतर हो जाएगा। यहाँ देखिए फाइंड का फाउंड फाउंड हो जाता है और यहाँ फाउंड का फाउंडेड फाउंडेड होता है। तो आपको एक फाइंड खोजना वाला में जो फाउंड है और एक फाउंड स्थापित करने वाला में जो फाउंड है, इसमें दिक्कत हो सकता है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो फाइंड मतलब क्या होता है खोजना, और इसका वर्ब 2 हो जाता है फाउंड, और फाउंड मतलब होता है स्थापित करना, और इसका वर्ब 2 होता है फाउंडेड। अब देख लेते हैं आगे इसके एग्जाम्पल को। बोल रहा है क्या, आई फाइनली फाउंड आउट हर ईमेल एड्रेस। बोला है कि हम उसके ईमेल एड्रेस को अंततः खोज लिए। तो यहाँ फाउंड क्या हो रहा है, फाउंड तो देखें फाउंड वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है ना। हम अंततः उसके ईमेल आईडी को क्या किए खोज लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए आई फाइनली फाइंड आउट क्या हो जाएगा यहाँ फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ वर्ब के पहले रूप का हम यूज करेंगे, है ना, खोज लिए, ठीक है। तो यहाँ फाइंड यूज हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, डिड यू फाउंड आउट वाई जैक गॉट फायर्ड। बोला क्या तुमको पता लगा कि जैक जो है वो क्यों गुस्सा हो गया था। अब देखिए हमने आपको बताया कि डिड के बाद क्या वर्ब के पहले रूप का यूज करेंगे, और फाइंड मतलब खोजना होता है, तो यहाँ फाउंड नहीं फाइंड हो जाएगा। फाउंड मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड रूप नहीं होगा। डिड के बाद क्या होता है, डिड के बाद वर्ब के पहले रूप का यूज करते हैं, खोजना वाला वर्ब यूज हो रहा है तो फाइंड हम यूज कर लेंगे। फाउंड मतलब तो यहाँ स्थापित करना हो गया, स्थापित करने वाला नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिवर्सिटी फाउंड इन 1915 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। बोल रहा है इस यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है वह 1950 में हुआ, जब भारत जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं था बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ फाउंड जो वर्ब के दूसरे रूप का उपयोग हो रहा है, तो फाउंड मतलब तो यहाँ हो गया खोजना, लेकिन वर्ब का जो दूसरा रूप यदि स्थापित करना है तो क्या हो जाएगा फाउंडेड, क्या हो जाएगा फाउंडेड। तो यहाँ जो फाउंड है इसको क्या बदल देंगे फाउंडेड में, तो जाके ये अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ बी फाउंड या फाइंड लाइफ ऑन मार्स। बोल रहा है कि क्या होगा यदि मंगल पे जीवन खोज लिया जाए, मतलब तुम क्या करोगे यदि मंगल पे जीवन खोज लिया जाए। तो फाउंड मतलब क्या हो गया स्थापित करने वाला हो गया, है ना, और फाइंड मतलब क्या खोजना, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा फाइंड। तो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। फाइंड यदि खोजना होता है तो फाइंड का फाउंड होता है, और फाउंड यदि स्थापित करना है तो फाउंड का फाउंडेड होता है, और वो हमको सेंटेंस से पता लग जाएगा। सेंटेंस यदि हमारे पास होता है तो सेंटेंस से हम पता लगा लेंगे कि फाइंड होगा कि फाउंड होगा। अब देख लेते हैं एक और कन्फ्यूजन है, एक और कन्फ्यूजिंग वाला है, वो है राइज और रेज्ड, ठीक है, सॉरी राइज और रेज। राइज का मतलब होता है उगना बढ़ना, है ना, और यह काम स्वयं, राइज का मतलब क्या होता है उगना, तो ये स्वयं होता है, ठीक है, और इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है रोज और तीसरा राइजेन। वहीं रेज्ड का मतलब होता है उठना, या इसका मतलब भी उगना होता है, लेकिन यह किसी के द्वारा होता है। यह क्या होता है, यह किसी के द्वारा होता है, यह खुद होता है, और इसका वर्ब का दूसरा रूप हो जाता है रेज्ड और रेज्ड। अब देखिए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा। ही वाज सो इंक्यूसिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन। वो बहुत ही उत्सुक है, इसलिए वो बहुत सारे क्वेश्चन क्या करता है पूछता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेज उठाना, कोई मुद्दा या प्रश्न। जब कोई मुद्दा, ऐसे भी देखिए कोई क्वेश्चन है तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही उठाया जाएगा, कोई क्वेश्चन है तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही पूछा जाएगा।
और यहाँ बोल रहा है कि वह बहुत ही इनक्यूसिटिव है, बहुत ही उत्सुक है, इसलिए वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखिए जो रोज है, रोज क्या हो गया, ये तो स्वयं होता है, ये किसी के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, रेज्ड। क्या यूज कर लेंगे, रेज्ड, क्योंकि रेज्ड का मतलब क्या, रेज का मतलब उठाना मुद्दा या प्रश्न किसी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइम डज द सन टुमारो, कल सूर्य जो है वह कितने बजे उगेगा, है ना। तो सूर्य जो है वह खुद उगता है, उसको किसी के द्वारा उगाया नहीं जाता है, तो इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे, राइज यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, राइज। रेज यूज नहीं करेंगे। रेज मतलब क्या, उठाना किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, या मुद्दा या कोई प्रश्न। ठीक है। अब क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो सर क्वेश्चन पूछे, बताओ जी किसको किसको आता है, सब अपना हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। तो वहाँ क्या यूज कर लेंगे, अपना हाथ खड़ा करो, तो वहाँ क्या यूज करते हैं, राइज योर हैंड कि रेज योर हैंड। राइज मतलब तो खुद उगना होता है या फिर उठना, लेकिन रेज मतलब क्या होता है, रेज किसी के द्वारा कुछ करना, तो हाथ कोई व्यक्ति के द्वारा ही उठाया जाएगा। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड, ना कि राइज योर हैंड। तो ये था कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म का वीडियो, है ना, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करवाता है। वीडियो आपको यदि हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। अभी ये तो वर्ब फॉर्म का जो वीडियो है, मतलब कि चैप्टर है, वो ख़त्म हो गया, वर्ब बेसिक भी ख़त्म हो गया। अब एक जो बचा हुआ है वो है आपका वर्ब का होमोफोन। ये होमोफोन मैं जितना भी वर्ब का चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा उसके पहले पहले होमोफोन्स 2, 3, 4 करके बताता चले जाऊंगा। ये बेसिक वर्ब का बेसिक जो है वो ख़त्म अब हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।